एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कॉन्फ़िगर करना है हमने अपनी वीलैन को। तो लेयर 2 के अंदर क्या होता है कि सिस्को के स्विच हमने ले लिया और उसको हमने आपस में कनेक्ट करवाना है। अब सिनेरियो देख लेते हैं। हम अपने पास एक हमारे पास CS डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। उनको डिफरेंट IP एड्रेसेस साइन कर दिए। अब ये IP एड्रेसेस डिफरेंट सबनेट्स के हैं, मतलब .2 है, .3 है, .4 है, और ये डिफरेंट वीलैंस हमने इनको साइन कर दी, VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4। अब डिफरेंट वीलैंस क्या असाइन हुए हैं? डिफरेंट वीलैंस इसलिए असाइन हुए ताकि हम नेटवर्क के ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट कर सकें और फिर आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं थ्रू द ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट भी हम आगे जाके देखते हैं कि हमने कैसे डिफाइन करनी है। ये एग्जांपल है VLAN 2, VLAN 4, VLAN 3, VLAN 4, ठीक है। अब ये हमने स्विचेस, ये VLAN 4 इस स्विच किया। अब ये कॉन्फ़िगर क्रिएट ना कीजिएगा कि ये एक स्विच के अंदर तो एक ही VLAN का नंबर हो सकता है, नहीं, डिफरेंट स्विचेस के अंदर भी सेम VLAN का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इस स्विच के अंदर ये VLAN 4 है, अब ये इस स्विच के अंदर ये VLAN 4 है, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है। अब इन दोनों स्विचेस में आपस में कम्युनिकेट करना है तो थ्रू वन ट्रंक पोर्ट विच इज़ FE0, मतलब फास्ट इथरनेट 0 की पोर्ट जो है वो हमने असाइन कर ली कि ये ट्रंक पोर्ट है जिसके ज़रिए दो VLANs ने आपस में कम्युनिकेट करना है अक्रॉस द चैनल। ये हमारे पास इसकी नरेशन है कि इसके अंदर दो स्विचेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है, दो VLANs ने आपस में कम्युनिकेट करना है थ्रू द ट्रंक पोर्ट। तो उनकी कन्फिग्रेशन कैसे होगी? ये फास्ट इथरनेट 0 है, 1, 2, इसको हम VLAN 2 कह दिए। फास्ट इथरनेट जो इसकी पोर्ट 10 और 11 है उसको VLAN 4 कह दिया, और 24 जो पोर्ट है उसको ट्रंक पोर्ट कह दिया। सेम इज़ द केस विद द स्विच 2, उसकी जो फास्ट इथरनेट की पोर्ट 1 और 2 है उसको VLAN 3 कह दिया हमने, 10 और 11 को VLAN 4 कह दिया, और जो 24 पोर्ट है उसको ट्रंक पोर्ट कह दिया, ठीक है। सो दैट ये आपस में जो फास्ट इथरनेट की 24 ट्रंक पोर्ट है ऑफ स्विच 1 is able to communicate with the fast Ethernet port 24 of switch 2, trunk port to trunk port communication। ये स्विच 1 की कॉन्फ़िगरेशन है। सिंपल, आपने स्विच के टर्मिनल पे जाना है, प्रिविलेज मोड में जाना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल लिखना है या कॉन्फ़िग लिख देना है, जस्ट एंटर प्रेस करेंगे आप। ये आप पैकेट ट्रेसर के अंदर ये कमांड्स फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। आई एम एज्यूमिंग थी आप सब जो है नेटवर्क्स के स्टूडेंट है, तो आपको पता है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं ये कहाँ पे लिखी जाती हैं। आपने VLAN 2 लिखना है, मतलब VLAN इधर 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। जिस VLAN के अंदर आप नेम असाइन करने जा रहे हो आपने वो VLAN का नंबर यहाँ पे लिख देना है। बाद में हम इसको पोर्ट असाइन करते हैं। आपने VLAN 2 लिख दिया, आगे आपने उसका नेम दे दिया, नेम CS और उसको एंड कर दिया। अब आपने नेक्स्ट लिखा VLAN 4, उसका नेम दे दिया और उसको एंड कर दिया। अब आपने पोर्ट असाइन करनी है उस VLAN को जिस VLAN को आपने नेम असाइन किया। आपने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 01 लिख दिया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लिख दिया, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, मतलब ये वो वाली इथरनेट की पोर्ट है जिसको आपने एक्सेस पोर्ट बना रहे हो। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस का मतलब है कि आप उसको एक्सेस पोर्ट बना रहे हो, किसको? VLAN 2 को। VLAN 2 क्या थी? जो कि फास्ट इथरनेट 0 पे थी। एंड कर दिया आपने। इसी तरह सेम इज द केस विद द अदर रेस्ट ऑफ द पोर्ट्स ऑफ द VLAN। आई एम गिविंग इट। अब ये देखिए जो हाईलाइटेड है ब्लू वाली, अब हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, राइट। इस तरह हम लिखेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/10, 0/10 का मतलब टोटल नंबर ऑफ जो उसकी पोर्ट्स को हम हिट कर रहे हैं। अब 10 वाली पोर्ट को हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लिख दिया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/11, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 4 का हिस्सा बना दिया, उसको भी एंड कर दिया। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप इंटरफेस लेवल पे कर रहे हैं। सेम इज द केस विद पोर्ट असाइनिंग इन VLAN 4। VLAN 4 के अंदर भी आप फास्ट इथरनेट की पोर्ट नंबर 11 को असाइन कर रहे हो। अब हम ट्रंक पोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब आपस में कम्युनिकेशन करानी है तो हम ये वाली पोर्ट जो है ना फास्ट इथरनेट 24 को असाइन कर रहे हैं। अब फास्ट इथरनेट की पोर्ट 24 को हम क्या करें कि आपने लिखना है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/24 मतलब 24। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लिख दिया, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q। अब ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपने इनकैप्सुलेशन मेथड अप्लाई कर लिया। आप ISL भी कर सकते थे जो कि सिस्को प्रोप्राइटरी है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सीक्वेंस रिपीट कर देता हूँ। आपने स्विच पोर्ट मोड एक्सेस बनानी है, VLAN बनाना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करके उसको फिजिकल पोर्ट असाइन कर देनी है, एंड देन यू जंप टू द ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन जिसके ज़रिए आपस में VLANs ने कम्युनिकेट या कनेक्ट होना है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के बाद आपने एंड कर देना है, एंड जस्ट इट दैट्स इट विद द ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास ट्रंक पोर्ट है, कॉन्फ़िगर हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह स्विच 2 के अंदर भी आप करोगे। अब रोल देखते हैं VTP का क्या है। VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो सिस्को प्रोप्राइटरी है, इसके जरिए से क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आप सिंक्रोनाइज कर रहे हो डेटाबेस को, डिफरेंट लैंग्वेज सेगमेंट्स को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हो। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोड्स हैं। VTP सर्वर मोड है, VTP क्लाइंट मोड है और VTP ट्रांसफेरेंट मोड है। ये हमारे पास एक क्लाइंट स्विचेस हैं, मतलब एक लेयर 3 का स्विच और बाकी लेयर 2 के स्विचेस साथ अटैच्ड हैं यूजिंग देयर ट्रंक पोर्ट्स।
अब VTP सर्वर मोड क्या है? सर्वर मोड ये है कि सारी VLAN जो है ना वो स्विच पोर्ट्स का हिस्सा है और वो ट्रंक पोर्ट्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और कनेक्ट हैं। अब वो सेपरेट NVRAM के साथ कनेक्टेड है और उनकी स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो स्टोर्ड है सर्वर के ऊपर। मतलब जब भी उन्होंने रीस्टार्ट होना है सारे स्विचेस ने तो वो उनकी जो VLAN है ना वो लोड होगी VTP सर्वर से। अब VTP क्लाइंट क्या है कि हमारे पास हर LAN की डाटाबेस जो है ना वो हर क्लाइंट के ऊपर पड़ी हुई है और उसने कम्युनिकेट करना और कनेक्ट होना है VTP सर्वर के साथ सो दैट टू एक्सेस और फेच देयर ओन डाटाबेसेस। ट्रांसपेरेंट मोड ये है, ये VTP सर्वर और VTP क्लाइंट के दरमियान की कोई चीज़ है, ठीक है। इसने पार्टिसिपेट नहीं करना होता VTP डोमेन के साथ। इसके अंदर हम खुद से ही अपनी क्या कहते हैं VLAN को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए किसी सर्वर की परमिशन की ज़रूरत नहीं है हमें। ये एज ए लोकल स्विच बिहेव कर रही होती है VTP ट्रांसपेरेंट मोड। अब सर्वर स्विच कैसे क्रिएट करते हैं? VTP सर्वर आप कैसे बनाते हो कि आप VTP सर्वर के ऊपर आए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आए, आपने VTP डोमेन लिखी, कोई भी आप लिखते हैं my-name-abc.com, टाइप माई नेटवर्क VTP नेम, ओके। आपने उसके बाद लिखना है, अगर आप इसका सर्वर मोड बनाना चाह रहे हो तो VTP सर्वर लिख देंगे, VTP मोड सर्वर। क्लाइंट बनाना चाह रहे हैं तो VTP क्लाइंट बना देंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बनाना चाह रहे हैं तो VTP ट्रांसपेरेंट बना देंगे और उसके बाद आप उसका पासवर्ड असाइन करोगे, VTP पासवर्ड। VTP फॉर एग्जांपल हम याद रखने के लिए कह देते हैं VTP 1 2 3। अब क्लाइंट के अंदर भी सेम, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए VTP सर्वर है और वहाँ पे हम लिखेंगे VTP क्लाइंट और सेम हमने पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। दैट्स इट फॉर दैट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेनिफिट्स के ऊपर कि VLANs क्यों जरूरत पेश आई, क्यों हमने इतना सारा काम किया, इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का काम किया और इससे क्या चीज़ हमें मिलेगी, इससे परफॉर्मेंस मिलेगी। अर्ली रिस्पॉन्सेज हैं, अननेसेसरी ट्रैफिक को हम अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। एक वर्क ग्रुप बना रहे हैं, वर्क स्पेस बना रहे हैं, ठीक है, जिससे सिक्योरिटी है, कम्युनिकेशन आपस में सिक्योर है। जिस डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो डाटा आपस में शेयर होना चाहिए वही डिपार्टमेंट आपस में शेयर कर रहे हैं। अननेसेसरी डिटेल जो है वो स्कैटर्ड नहीं हो रही। कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, ब्रॉडकास्ट डोमेन बना रहे हैं, ठीक है, और उससे हम क्या करेंगे, कोलिजन अवॉइड कर रहे हैं। सिक्योर भी है क्योंकि जिस यूज़र को जो एक्सेस होना चाहिए डाटा वही हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ड्रॉबैक्स क्या है? कॉस्ट, नंबर ऑफ, अगर आप रिसोर्सेज हायर करते हो VLANs को क्रिएट करने के लिए, नंबर ऑफ स्विचेस हायर करते हो तो उसके लिए कॉस्ट भी इंक्रीज़ करेगी। मिसलेनियस उसका क्या है कि ये डिफरेंट फर्दर प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करती है या अराइज करती है कि आपके पास यूज़र्स हैं वो डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर है। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट के अगर यूज़र डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इट्स मेजरली डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कनेक्ट ऑल द यूज़र्स ऑन वन LAN सेगमेंट। तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। इसकी लिमिटेशन क्या है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है जब आप VTP यूज़ कर रहे हो, ठीक है। हाँ, आपको अटेंशन पे करनी पड़ेगी और पूरा इंटायर नेटवर्क को डिफरेंट स्पैन्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, ओके, शॉर्ट कम्युनिकेशंस के अंदर। तो इंटर VLAN राउटिंग के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट VLANs को आपस में कनेक्ट करवा रहे हो। मतलब एक आपने एक राउटर या एक स्विच के ऊपर, लेयर 3 के स्विच के ऊपर आपने भी एक VLAN को डिस्कस किया, ये पढ़ा। अब ये वाली बात है कि इंटर VLAN का मतलब है डिफरेंट नंबर ऑफ VLANs आपस में कैसे कनेक्ट और कम्युनिकेट होती हैं। ये उसकी एक एग्जांपल है। इसमें ट्रंक्स हैं, एक स्विच से दूसरे स्विच के दरमियान आपने कम्युनिकेट होना है या कम्युनिकेट करना है थ्रू द राउटर आप करोगे, क्योंकि वो डिफरेंट LAN सेगमेंट है, वो डिफरेंट LAN सेगमेंट है। डिफरेंट LAN सेगमेंट्स का मतलब है डिफरेंट IP एड्रेस और डिफरेंट नेटवर्क्स के से वो रिक्वेस्ट आ रही है डिफरेंट नेटवर्क की तरफ। तो ये इंटर VLAN राउटिंग की एग्जांपल है। इसकी वर्किंग यही है कि आप 10 कंप्यूटर्स, VLAN 10 है, नीड टू कम्युनिकेट विद होस्ट B2 इन VLAN 10। अगर वो पैकेट सेंड कर रहा है तो डायरेक्टली उसको सेंड नहीं होगा, राउटर के थ्रू सेंड होगा, क्योंकि वो डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट के अंदर बैठा हुआ है जो आपका होस्ट भी है, ठीक है। तो इट सर्व्स द पर्पस व्हेन इट कम्स टू द राउटर एंड। कंक्लूड हम करने जा रहे हैं कि ये बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडस्ट्री और एकेडेमिया के अंदर यूनिवर्सल सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है जो VLANs है। हम क्या करते हैं इसके अंदर, हम नेटवर्क को डिफरेंट लॉजिकल सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं और देन उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवाते हैं थ्रू कनेक्शन। एक्सेस पोर्ट्स होती हैं हमारे पास, ट्रंक पोर्ट्स होती हैं, डाटाबेस शेयर होती है, एक सर्वर बनता है जिसके ज़रिए वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक सिक्योर चैनल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इससे हम क्या चीज़ अवॉइड कर रहे हैं? हम अवॉइड कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट को और कोलिजन्स को। दीज आर द रेफरेंसेस आई यूज। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।